हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैक्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस सिस्टम की सहायता से किसी कमरे में तापमान, आर्द्रता और हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। हीटिंग के अंतर्गत हम लोग जब कभी भी तापमान कम होता है जैसे सर्दियों के दिनों में, तो एचवीएसी सिस्टम कमरे को गर्म करने के लिए हीट पंप या फर्नेस का उपयोग करता है। हीट पंप, फर्नेस और बॉयलर भी होता है हमारे पास, बॉयलर। इसी सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। वेंटिलेशन के अंतर्गत कमरे में ताज़ी हवा लाने और ख़राब हवा को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो तापमान होता है, बेसिकली तापमान को क्या करते हैं, कम करते हैं, आर्द्रता को कंट्रोल करते हैं और वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। और जैसा आपको देख सकते हैं, ये हमारा एक एचवीएसी सिस्टम है जिसमें हमारा एक कूलिंग सेक्शन है, हीटिंग सेक्शन है और एयर कंडीशनिंग सेक्शन है। आगे देखते हैं इसके एचवीएसी के जो मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं, यानी भाग या फिर घटक क्या होते हैं। बेसिकली इसमें इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंसर वाल्व होते हैं जो हमारा कूलिंग सेक्शन को बताते हैं। ये जो चारों हैं ये हमारे कूलिंग सेक्शन के लिए होते हैं, कूलिंग के लिए होते हैं, कूलिंग सेक्शन के लिए होते हैं। और एयर हैंडलिंग यूनिट होता है और डक्ट सिस्टम होता है। इवापोरेटर आपने पढ़ा ही होगा, इसका इसका मेन कार्य क्या होता है। और ये जो क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है जिससे उस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। और एचवीएसी में बेसिकली क्या होता है, जो आपका वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या करता है, इवापोरेटर कम करता है। इवापोरेटर में बेसिकली रेफ्रिजरेंट रहता है और उसके बाद जैसे ही इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकलता है वो कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसके दाब को यानी प्रेशर प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ये। और उसके बाद ये कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, याद रखिएगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इसमें कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व भेजा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली एक पतली सी नली होती है जिससे रेफ्रिजरेंट फ्लो जब होता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। एयर हैंडलिंग ये क्या करता है, ये हवा को फिल्टर करता है, तापमान और नमी को नियंत्रण करता है। और उसके बाद ये पूरे भवन में जो आपका हीटेड एयर या फिर कोल्ड एयर होता है उसको रूम के अंदर भेजता है। और जिस रूम में भेजना जाता है वो पाइप के थ्रू भेजा जाता है, उस पाइप को डक्ट बोलते हैं। या इस डक्ट में ठंडा या फिर गर्म पानी, सॉरी, ठंडा या गर्म हवा हवा वितरित करती है ये, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसकी वर्किंग को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं कवर करूँगा। जैसे ये हमारा सप्लाई एयर फैन है। सप्लाई एयर फैन क्या करता है, जो कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल से जो निकलने वाली एयर होती है उसको रूम तक पहुंचाती है। ये इसके बाद ये रूम में चला जाएगा। अच्छा, रूम से होने के बाद क्या होता है, रूम में जैसे ही आपका ये रूम है तो रूम में आपका यहाँ से आपका ठंडा या फिर गर्म हवा नीचे आएगा। ठंडा या फिर जो गर्म हवा है रूम के अंदर, ये जो पाइप जा रही है, ये पाइप है, इस पाइप से जो क्या होगा, ये हमारे पास अगर ये रूम है, ये रूम है, तो इस पाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एयर आ जाएगा, ठंडा या गर्म एयर आ जाएगा। और जो ठंडा और गर्म एयर आएगा उसको बाहर भी निकालना होता है। तो बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा समझिएगा, ये बेसिकली रिटर्न डक्ट में जाता है। ये यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग रिटर्न डक्ट बोलते हैं। और उसका
उसके बाद ये रिटर्न एयर फैन होता है, इसके थ्रू ये अंदर आ जाता है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये जो रिटर्न एयर फैन है ये क्या करेगा, जो रूम से आने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, क्योंकि वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, उनको कूल करेगा। तो बेसिकली अगर वो ठंडा है तो अगर वो ह्यूमन की बॉडी अगर गर्म है तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर से क्या करेगा, रिटर्न डक्ट में आ जाएगा। यहाँ पर रिटर्न डक्ट में फैन के थ्रू ये क्या करेगा, अंदर आएगा। और हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जितना एयर आ रहा है उतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें जिसमें CO2 ज़्यादा होता है। तो कुछ एयर उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ एयर हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर से अंदर ले लेते हैं। डैम्पर बेसिकली एक ओपनिंग होता है और कुछ नहीं होता है। डैम्पर के बाद बाहर से कुछ फ्रेश एयर आता है, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद हम लोग फिल्टर की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल में भेज देते हैं। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर सप्लाई एयर फैन ऑन होता है, और ये फिर से रूम में चला जाता है, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यूस होता है। और कूलिंग कॉइल के लिए जो हमारे पास जो कूलिंग कॉइल के अंदर बेसिकली आपका वाटर होता है। वाटर का जो टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इस वाटर पे क्या होता है, आपका एयर आता है। एयर क्वांटिटी बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कूलिंग जो आपका सप्लाई एयर फैन इसको खींच कर रूम में भेज देगा। और जब कभी भी हमें क्या करना होगा, जब कभी हमें हीटिंग चाहिए होता है, जब कभी हमको हीटिंग चाहिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग कॉइल में भेज देते हैं। और हीटिंग कॉइल में आपका बेसिकली क्या है, फर्नेस होता है। और यहाँ पर हमने बॉयलर दिखाया, तो बॉयलर से क्या होता है, बॉयलर से जो यहाँ से गर्म स्टीम निकलती है, वो स्टीम इस पाइप में फ्लो करती है, और इस पाइप में आपका एयर आता है। एयर जब उस पाइप के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगेन फैन के द्वारा हम लोग इसको रूम में भेज देते हैं। उसी तरह से कूलिंग कॉइल में जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, वो कूलिंग सेक्शन से आता है। और कूलिंग सेक्शन के लिए बेसिकली आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जिसको VCRS बोलते हैं। और आपने पढ़ा है कि VCRS में आपका इवापोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, और कंप्रेसर होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करता है, आपका जो रिफ्रिजरेंट होता है, सॉरी हाँ ठीक, कोई नहीं, जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करता है, जिससे उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसके बाद इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर भेज देते हैं। तो कंडेंसर में जब भेज देते हैं तो कंडेंसर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को कम करता है। और जब वो टेम्परेचर को कम करता है तो जो जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, और वाटर या फिर एयर होता है। यहाँ पर हम लोग वाटर के द्वारा क्या कर रहे हैं, वाटर के द्वारा रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहे हैं, हम लोग कूल कर रहे हैं। तो जो वाटर आ रहा है वो कूलिंग टावर से आ रहा है। ये कूलिंग टावर से आपका क्या हो जाएगा, जो ठंडा पानी आ रहा है वो क्या करेगा, कंडेंसर के अंदर आएगा, कंडेंसर के कॉइल के ऊपर आएगा। और कंडेंसर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट रहता है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, उससे होने के बाद वो इवापोरेटर में जाएगा। और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। और कूलिंग सेक्शन को मैंने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो HVAC सिस्टम बेसिकली आपका क्या करता है, एक समरी टाइप में दे दूँ तो ये क्या करेगा, किसी भी रूम के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा, उसमें मॉइस्चर का लेवल कम या ज़्यादा करना, और साफ और स्वच्छ हवा को के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसको मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, और कुछ पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मिलते अगले वीडियो में।